हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च और 28 मार्च को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए गाइस, 27 और 28 मार्च को आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए आप लोग। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालुब्य वर्ण। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छा ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? विवाहभरी जो है ये तत्सम भाषा का शब्द है। ये तो आपको पता चल गया कि विवाहभरी तत्सम शब्द है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि विवाहभरी स्त्रीलिंग शब्द भी होता है, जो कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द भी होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पंकज में कौन सा समास होगा? कर्मधार, द्विगु, बहुप्रिय, द्वंद्व। तो पंकज में हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुप्रिय समास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पंकज का समास विग्रह की अगर हम बात करें तो पंकज का समास विग्रह होगा पंक, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा क्योंकि इसका पहला और उत्तर पद प्रधान नहीं है, जबकि इसका संयुक्त रूप या अन्य पद प्रधान है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का शब्द जो होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर ये हो जाएगा अति धन आचार। तो अति कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अति हो जाएगा आपका उपसर्ग और आचार हो जाएगा आपका प्रत्यय। राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, उभयवाच्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कर्तवाच्य। राम आम खाता है वाच्य में कर्तवाच्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ राम खाने का कार्य कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन प्रमुख है उसे वाच्य कहते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य में संप्रदान कारक है क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद है उसकी चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए संप्रदान कारक सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से याद करते चलिए। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता चल गया कि वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा होने के कारण यह विदेशज शब्द भी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। अगर ऑप्शन में दिया जाए भौचक्का होकर देखते रह जाना, अगर ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का शब्द
स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। लेखक, अक 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 निकल रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलने से ही पता चल रहा है कि यहां पर प्रत्यय अक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निराकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? दीपोत्सव में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर जब आप दीपोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे, जब इसे आप तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है दीपधन, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग, उत्सव, ये हो जाएगा दीपधन उत्सव। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल एकदम। तो यहां पर देखिए पा को मान लिया जाएगा छोटा आ, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर हो जाएगा ओ। क्लियर है, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ ओ हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी गुण संधि। तो दीपोत्सव में हो जाएगी गुण संधि। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विसर्ग संधि का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो दीपोत्सव में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्कार, अब देखिए नमा नमा धनकार, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों हो जाएगी ये भी जान लीजिए आप लोग। तो नमा में आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार का, जहां पर भी ये आ जाए तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। 63 क्वेश्चन देखेगा, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भिक्षुक। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। 65 क्वेश्चन देखेगा, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? संप्रदान, कर्म, करण, कर्ता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करण, करण के लिए प्रयुक्त होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। जिस वस्तु की सहायता या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं ये क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक शब्द, विषमादिबोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर रानी को उल्का पिंड के समान दीप्तमान बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इन शब्दों में कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको चूज करना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुसुप्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवर, अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपको इनमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुम तो अपना काम करो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लघु में कौन सी संधि है? लघु में कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यण स्वर संधि? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लघु धन उर्मी। ये हो जाएगा आपका छोटा ऊ और ये हो जाएगा बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो यहाँ पर देखिए ऋण शब्द की बात हो रही है, तो पीला जो है ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा। ऋण शब्द के बारे में जान लीजिए आप लोग। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या होगा? अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवैतनिक। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कंचन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्वर्ण। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं हेम, सोना, कनक। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण, सोना, कनक, कुंदन, हिरण, ये शब्द जो हैं ये कंचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इन्हें याद कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मिलन का विलोम शब्द होगा निमीलन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहा जाएगा इसको? तो जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पायदान शब्द है योगऋण, यौगिक, तद्भव, शंकर। पायदान शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तद्भव शब्द है ये। अब आप लोग तद्भव शब्द के बारे में जान लीजिए। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन होने से जो शब्द उत्पन्न हुए हों उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अचानक, आलस, आंसू, कोयल, किसान इत्यादि। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बनते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये भी आप परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा अलग हटके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा? गुण के विपरीत नाम। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में गुण के विरुद्ध का होना ये दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। करुण का स्थायी भाव शोक। हास्य का हास। वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक का स्थायी भाव भय। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। शांत का स्थायी भाव निर्वेद या निर्वृत्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास की रचना है जो ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो
इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभाषा। तो सूरदास जो है ये ब्रजभाषा इनकी रचयिता, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दिगंबर शब्द उदाहरण है, दिक धन अंबर। दिक, दिक ये आप देख रहे हैं, दिक धन अंबर। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे, दिक धन अंबर, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहन पढ़ता है। मृगावती किसकी रचना है भाई, मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें, तो इनमें संयुक्त वाक्य क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उठकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है, कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। प्रिय प्रवास जो रचना है ये द्विवेदी युग में लिखी गई है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि दुर्लभ वस्तु, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। मान लीजिए अगर ऑप्शन में लापता होना दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, लापता होना, या फिर आपके ऑप्शन में ये दिया हो दुर्लभ होना या दिखाई ना देना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है फिलहाल। क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं। अब देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण भी कहलाते हैं और विशेष भी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है कि अछत का विलोम शब्द क्या होगा। अब देखिए, अछत का विलोम शब्द छता भी होता है और विछत भी होता है, दो ऑप्शन इसमें दिए जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है। कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है, तत्पुरुष द्वंद्व बहुप्रिय कर्मधार है। कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है, कृष्णार्जुन अर्थात कृष्ण और अर्जुन, यहाँ दोनों पद प्रधान है तथा दोनों पद योजक शब्द हैं और से जुड़े, इसलिए कृष्ण अर्जुन में द्वंद्व समास हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा, जो काम ना करना चाहे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्कमक्य। अगला क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है। यामा छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी की काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा जी की। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, निहार, रश्मि, नीरजा आदि। एक बात आपको ध्यान रखने की, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है, शांत, करुण, हास्य, वीर, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, करुण रस का। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, इसलिए उनको यौगिक शब्द कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही ईजी, आसानी से बता सकते हैं, तो हिमधन आलय। तो देखिए हिमधन आलय, माँ हो जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ ये हो जाएगा बड़ा आ, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अति, जब आप इसे तोड़ेंगे तो अति धन आचार, ये होगा ना, अति धन आचार। अति तो हो जाएगा उपसर्ग और आचार हो जाएगा आपका प्रत्यय, तो अति कहाँ है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम ने कहाँ गाड़ी पलट गई, राम ने कहाँ गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।